हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ईवीएस समाधान में एक और नए लेक्चर के साथ में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं विलायकन प्रवृत्ति। आशा करते हैं आपने जो पिछली क्लास है उसको अच्छे से रिवीजन किया होगा, फिर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जब तक आप पिछली क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप रिवीजन करते हुए आए हैं तो ये जो टॉपिक है आपको मक्खन की तरह बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं विलायकन की। विलायकन की जब आप बात करोगे तो मैंने कहा था कि जैसे विलायक तत्व क्या होते हैं, अधिकतर क्षारीय धातु लवण होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतर क्षारीय धातु लवण होते हैं। ये जो लवण है ना, लवण ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं आसानी से। क्या हो जाते हैं? जल के अंदर घुल जाते हैं। और घुलने की मैंने कंडीशन भी बताई थी आपको प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, घुल जाते हैं, घुलकर क्या करते हैं, आयन मुक्त करेंगे। और आयन क्या होंगे, जल के अंदर गति करेंगे। और गति करके क्या करेंगे, विद्युत चालकता या विद्युत गुण दर्शाएंगे। ठीक है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का अर्थ है कि जिसके अंदर जो विद्युत है ना, वो विद्युत के क्या होता है कि जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सके। ठीक है, जो विद्युत के जो बहने का उसका सहयोग करे। ठीक है, क्या होंगे ये, क्या करें, जल के अंदर विलयशील हो जाएंगे। विलयशील का ये अर्थ है घुलना। ठीक है, विलयशील होना। विलयशील हो गए ना, फिर मुक्त क्या होंगे, इससे आयन मुक्त होंगे। अब इससे आयन मुक्त हो गए, वो क्या करेंगे, गति। और वो क्या करेंगे, विद्युत। जैसे विद्युत धारा, सॉरी विद्युत ही उत्पन्न करें, विद्युत चालकता उत्पन्न करें। ठीक, विद्युत चालकता। एक बात समझ में आपकी आ गई होगी सर। चार धातु लवण है जो जल के अंदर घुलनशील है, सारे घुल जाएंगे और आयन मुक्त करेंगे। वो आयन गति करेंगे और विद्युतता दर्शाएंगे आपको। ठीक है, अब गति की बात करें तो गति दो प्रकार की होगी। ये एक तो क्या हो गया, धीमी। एक क्या हो जाती है, गति तेज। एक गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। एक गति क्या होती है, तेज हो जाती है। अब देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि सभी एलिमेंट्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने क्या ट्रिक में थी, हेलिना हेलिना की रब से फरियाद। ये थे हमारे पास आइटम। अब सर आप कोई प्रश्न आ रहा है, सर इनको आयन कैसे बनाए, तो हमने क्या पढ़ा था, इसका इलेक्ट्रॉन NS1 होता है जो एक इलेक्ट्रॉन तैयार करके क्या बनाना चाहता है, खुद को उत्कृष्ट गैस जो विन्यास है उसका रूप देना चाहता है। और वो खुद को स्थायी करना चाहता है। क्या करना चाहता है, खुद को स्थायी करना चाहता है। सभी इन आयन को रूप में बात कर लेते हैं। लिथियम प्लस वन आयन बना लेगा ये, के प्लस, एन प्लस, रोबिडेनियम प्लस, सीजियम प्लस और फ्रांसियम प्लस। जिसके अंदर फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। सिर्फ लिथियम से हम सीजियम की बात करेंगे। इसके बाद लिथियम और सीजियम की बात करेंगे। और जो मैंने आकार की जब बात करता हूँ, मैंने आकार के रूप में आपको पढ़ाया था कि जब लिथियम से हम जैसे जैसे नीचे आते हैं कोषों की संख्या बढ़ती रहती है, अर्थात उनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इतना पढ़ा था मैंने। अभी हम बात करता हूँ, मैं कोई पात्र लेता हूँ, जल का पात्र है मेरे अंदर, जिसमें मैं क्या कहता हूँ, ये लिथियम प्लस है। ये क्या है, लिथियम प्लस है। ये भी क्या है, लिथियम प्लस है। और जब मैं सीजियम की बात करता हूँ, ये सीजियम प्लस है। ये क्या है, सीजियम प्लस। ठीक है, अब आप ही देखकर बताइए, माना ये गति कुछ इस प्रकार से करना है। आप ही देखकर बताइए कि जो लिथियम है तेजी से गति कौन करेगा, लिथियम करेगा, सीजियम करेगा। लिथियम का आकार छोटा है तो छोटे आकार होने के कारण क्या होगा, लिथियम है ना वो तेजी से गति करता हुआ प्रतीत होगा। और सीजियम है वो गति करता क्या प्रतीत होगा, आपको धीरे गति प्रतीत होगा। ठीक है, क्या वो गति तेज करता प्रतीत होगा और ये क्या होगा, गति धीरे प्रतीत होगा। परंतु एक बात और समझ लीजिए, जो गति धीरे करता है ना उसका विलयकन अधिक होता है। समझ में आ गया ना, जो गति धीरे धीरे करेगा उसका विलयकन अधिक होगा, जो गति तेज करेगा उसका विलयकन कम होगा। ठीक है, विलयकन को और विस्तार और डीपली हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा और आखिरी में आपको पता चल जाएगा विलयकन होता क्या, A to Z। तो मैंने बात यहाँ पर एक और कही है आपको कि जो धीरे गति करेगा उसका विलयकन तो क्या होगा,
अधिक होगा तो गति तेज कर रहा होता है ना, उसका विलायकन होगा कम। लिथियम का क्या होता है, यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि लिथियम का जो विलायकन है वो कम है और सीजियम का ज्यादा, परंतु नहीं, ये जो कंडीशन होती है ना, ये होती है बिल्कुल विपरीत। ये क्या होती है, विपरीत होती है। सिर्फ मैं आकार की बात करूं तो जब हम आकार को लेकर चलते हैं तो ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है, परंतु जो कंडीशन होती है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। लिथियम है ना, लिथियम वो गति करता है अपने धीरे, और जब सीजियम की बात करूं वो गति करता है तेज। वो क्या गति करता है, तेज, अर्थात जो विलायकन है ना, विलायकन वो किसका अधिक हो जाएगा, इसका। विलायकन अधिक, विलायकन कम किसका हो जाएगा, इसका। इसका विलायकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या प्रतीत तो ऐसा हो रहा है, आकार को देखोगे तो कि सर लिथियम तो तेज, बहुत गति तेज करता होगा और इसका विलायकन तो कम होता होगा, और जो सीजियम में गति धीरे कर रहा होगा, विलायकन दूसरे इसका ज्यादा होगा, परंतु नहीं होता, इसका विपरीत है। लिथियम तो गति धीरे धीरे करेगा, इसका विलायकन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और सीजियम है वो गति तेज करेगा, उसका विलायकन क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करता है वो देखते हैं। अब लिथियम जब आप सीजियम की जब बात करोगे ना, तो इसमें आती है त्रिज्याओं की बात करते हैं। जो त्रिज्याओं के कारण, जिसकी जो त्रिज्या होती है लिथियम प्लस की जो त्रिज्या होती है वो सीजियम की तुलना में अधिक होती है। सीजियम प्लस की तुलना में क्या होती है, त्रिज्या अधिक होती है, जिसके कारण इसकी विलायकन विलायक योजन या जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, जो त्रिज्या होती है ना, L प्लस की बात कर रहा हूं, और जो सीजियम है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी त्रिज्या अधिक होगी, जिससे क्या विलायकन या जल योजन ऊर्जा वो लिथियम की ज्यादा होगी, क्योंकि उसके जो आकार है वो बहुत छोटे होने के कारण। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अब हम ना जो विलायकन बनने की प्रवृत्ति, विलायकन ऊर्जा, जल योजित ऊर्जा, सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब लिथियम है, उसने लिथियम प्लस बन गया, आयन के रूप में बन गया, फिर उसके आगे की जाने की जर्नी, तो आगे की जो प्रक्रिया उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जब हम जल की बात करते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब कोई पात्र है, ये हमारा लिथियम प्लस है, और यहाँ पर भी जल का अणु है H2O, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है H2O, इधर भी दिख रहा है H2O। ठीक है, ये क्या है, ये H2O। अब क्या होगा, जो H2O है ना, वो लिथियम के क्या होगा, चारों ओर घेरा बना लेगा, और घेरा बनाने के बाद में क्या होगा, उसके सतह के साथ क्या होता है, जुड़ जाएगा। सतह के साथ जुड़ना, जब ये सतह के साथ जुड़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्राथमिक सतह, या उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोश। उसको क्या बोल दोगे, या तो आप बोल दोगे प्राथमिक सतह, या उसको क्या बोल देंगे, प्राथमिक कोश बोल देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं जुड़ते किस प्रकार से हैं। आपने, मैंने कहा था हम क्या करते हैं, लिथियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, और हमारे ही चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझाने के लिए डाला हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का हमारे लगभग 8वां टॉपिक, जो 8वां लेक्चर है ना यूनिट 1 का, वो डाला हुआ है, उसमें आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। ठीक है, हम पहले की बात करेंगे लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। और मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया इसके अंदर भी सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, सिंपल सा है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये सिंपल सी ट्रिक्स हर बार बना सकते हैं।
ठीक है, जो भी स्टार्ट है, अब बार बार इसको ट्राई करेंगे बहुत इजीली बन जाएगी। एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है, जिसने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, ठीक है, और ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, पहले बात करते हैं हम, आता कितने नंबर पर, ये आता है 3 नंबर पर। ठीक है, तो 3 नंबर के आने के लिए 1s, ठीक है, और 2s और 2p, हो गया 1s 2p, ठीक है। और बात करता हूं मैं इसकी, इसमें एक कक्षक होगा, इसमें भी एक कक्षक होगा। पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं? 3। पी के अंदर कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, सभी के अंदर 3 पर आता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। पहले इसमें इसको भरता हूँ, ये रहा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पहले कोष के अंदर क्या होते हैं, 2 ही तत्व आते हैं, दूसरे कोष के अंदर कितने आते हैं? 8 आते हैं, तो इसको भर लीजिए पूरे को। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसके अंदर भर दीजिए, ठीक है। किसको भर देते हैं? इसको भर देते हैं, ओके। अब देखिए, हमने Li की बात कर लिया ना, अब हम किसकी बात करेंगे? Li प्लस की। Li प्लस का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, इलेक्ट्रॉनिक जहां पर यहाँ पर 3 थे इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गए? 2 ही हो चुके हैं, 1s, और s क्या हो गया? खाली हो गया है। और p की बात करें तो यहाँ 2p हो गया। अब देखिए, हमने अब इसका देखिए संकरण कौन सा हो गया? इसमें s खाली है, इसमें p3 खाली है, इसका sp3 संकरित हो गया, संकरण sp3 संकरण हो गया है, ठीक है। संकरण के इसका sp3 संकरित हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें जगह कितनी खाली? देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब जल के अणुओं का लिथियम से जुड़ना, वो किस प्रकार से जुड़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जगह 3 खाली है ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे? यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, और यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे? H2O आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर H2 आ गया ना, कैसे आएंगे? लिथियम H2 कितने हैं? 4। जो खाली भरित जो कक्षक है उनको जो पूरा भरने का काम कौन सा करेंगे? वो करेंगे जल के अणु। और क्या बना लेंगे? इस प्रकार का एक संकुल बना लेंगे, लिथियम H2O, ठीक है। समझ में आ गया? ये हो गया वापस से एक यौगिक स्थायित्व, दोनों उदासीन हो गए जुड़ने के बाद में। समझ में आ गया? इसमें थोड़ा सा संकुलों के बारे में भी पढ़ लिया है। जो अगला टॉपिक है संकुल प्रवृत्ति, उसके लिए थोड़ा सा और हमें आसानी होगी, ठीक है। ओके, इस प्रकार से बना ली। ये हमने क्या किया है? छोटे तत्व है, छोटे आकार के तत्वों की बात की, ठीक है। अब थोड़े से और बड़े आकार के तत्व लेते हैं। जैसे मैंने ले लेता हूं एक, यहाँ पर पोटेशियम ले लेता हूं। पोटेशियम कितने पर आता है? 19 पर आता है ना। पोटेशियम कितने पर आता है? 19 पर आता है, ओके। अब पोटेशियम 19 पर आता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा इसका? 1s1, ठीक है। अब मैं पोटेशियम की 19 पर आता है तो हम क्या पढ़ लेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 19 पर आता है ना। देखिए, इसको हम बढ़ते हैं 1s1 इसके अंदर, और फिर 2s2, फिर 2p, फिर 3s, 3s, फिर बाद 3p, और फिर 4s, और फिर हम आ जाते 3d, ठीक है।
इसका एक और सिंपल ट्रिक है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, आर्गन प्लस से भी 18 प्लस 1 19 से भी कर सकते हैं और इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करें, 3D बाद में कर लेते हैं फोन। ठीक है, इतने आपको नहीं चाहिए होंगे, इतने आपको नहीं चाहिए होंगे, कर लेते हैं सभी। ठीक है, इतने नहीं करने आपको, तो इसको हम क्या मान लेते हैं सभी को आर्गन। आर्गन आता है 18 नंबर पे। जब देखते हैं 2 और 2 और 6, ये क्या होंगे 10 2 12 और 6 18, ये क्या हो गया 18 हो गया। ओके, ये 18 हो गए हैं। और इसकी बात करें ये देख लिए 4 10 12 10 18 1 19, ये खाली हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्गन। समझ में आ गया ना, आर्गन आता है 18 पर, तो आर्गन 4s 1 3d और 4p। ठीक है, 4p के लिए बना लीजिए, 4s के लिए बना लीजिए, सॉरी क्या बनाएंगे, छोटा सा बना लीजिए आप। 3d के लिए भी बना लीजिए, 3d के लिए कितने आते हैं, बॉक्स 5 आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और p के लिए कितने आते हैं, 3 और। संरचनाओं की बात करें तो यह होती है संरचना चतुष्फल की होती है, चतुष्फल की। ये क्या होते हैं, चतुष्फल के। ओके, क्या होता है, चतुष्फल के। अब देखिए एस के अंदर कितना बनना है आपको, एक ही बनना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, खाली रह जाएंगे, बाकी सब क्या रह जाएंगे, खाली। ओके, अब हम बात करते हैं के प्लस की। क्या बात करते हैं, के प्लस की। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आप बात करोगे के प्लस की, तो इसमें जो एक बचा इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाएगा और एस क्या हो जाएगा, पूर्णतः खाली। ठीक है, और जब इसका संक्रमण किस प्रकार से होगा, संक्रमण होगा D2sp3, D2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। इतना आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये 4s बना लिया। ठीक है, अब मैंने संक्रमण की बात भी की थी, तो 2 ये 1 ये और 3 ये, तो ये बनाते हैं D2sp3। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, अष्टफल की। वो तो चतुष्फल की दी क्या हो जाएगी, आपकी अष्टफल की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होंगे, 6 जल के अणु जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 6 जल के अणु जुड़ेंगे। तो यहाँ पर भी H2 भर दीजिए, H2O, इधर भी H2O, यहाँ पर भी आ जाता है H2O, यहाँ पर भी H2O आ जाता है, इधर भी H2O, इधर भी आ जाता है H2O आ जाता है। ये कुछ इस प्रकार से हम कुल निर्माण करेंगे, H2O6 की प्रकार की बंदी बना लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हम, ये पहली सतह होगी, पहली सतह में किस प्रकार से बन रहे थे। अब हम बात करते हैं द्वितीय सतह, इसकी बात करेंगे द्वितीय सतह। अब जो द्वितीय सतह के अंदर देखिए, अब देखिए ये जो बंध बना रहे हैं ना, ये बंध बनाते हैं, इनके मध्य बंध पाया जाता है वो उप सह संयोजन बंध, अर्थात जो लिथियम व जल के मध्य कौन सा बंध आपको देखने को मिलता है, सह संयोजन बंध देखने को मिलता है। हम बात करते हैं द्वितीय सतह के अंदर। द्वितीय सतह के अंदर कुछ भी बंध नहीं बनाता है, इनके मध्य पाया जाता है दुर्बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। ये क्या, इनके मध्य द्वितीय सतह की बात करें तो इनके मध्य पाया जाता है दुर्बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात उल्टा होता है।
अगर किसी की त्रिज्या आपको कम देखने को मिलती है, अगर वहां पर भी मैंने पीछे पढ़ा था कि मैंने कहा था कि जो लिथियम है उसकी त्रिज्या अधिक होती है। जो जल योजित है ना, और जल योजन जो ऊर्जा है ना, विलायकन ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा का जो कुल मान है ना, उसका जो मान की जो त्रिज्या है ना, उसके लिए लिथियम का मान ज्यादा होता है, ना कि लिथियम का। ये बात थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा। क्या होता है कि जो हम वहां पर क्या बात की थी, वहां पर मैंने की थी जो जल योजित, तो आगे पीछे मैंने जल योजित में विलायक योजन जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का मान की जो त्रिज्या होती है ना, कौन सा कुल मान की जो त्रिज्या है ना, लिथियम के लिए, लिथियम प्लस के लिए उसका मान ज्यादा था, ना कि लिथियम की त्रिज्या ज्यादा थी। त्रिज्या तो उसकी कम ही होगी ना। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है ये कोई नाभिक है और ये क्या उसके कक्ष है, और जो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो भारी कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, उनके मध्य जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। लिथियम में वैसे त्रिज्या तो है ही कम। अब जिसकी त्रिज्या जितनी कम होती है ना, वो उसके लिए बात करते हैं विलायकन ऊर्जा उसके लिए अधिक होती है। इसी कारण से लिथियम की हम बात कर रहे थे, एक और ये टॉपिक में ऐड हो जाता है कि लिथियम की विलायकन ऊर्जा क्यों अधिक थी, क्योंकि जो उसकी जो त्रिज्या थी वो उसकी कम थी। और सीजियम की जो मैं बात कर रहा था उसके अंदर उसकी त्रिज्या क्या उसकी अधिक है। ठीक है, ये बात क्लियर आपको हो गई होगी। विलायकन ऊर्जा उसकी क्या है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं इसको, आगे जो द्वितीय विधि, उस द्वितीय विधि से हम क्या इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये है ऊर्जा। ठीक है, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए दोनों समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सतह होती है क्रिस्टल छत्र, क्रिस्टल कोई भी होगा जैसे NH। ठीक है, इसने कुछ ऊर्जा प्राप्त की, इसको बोलते हैं जालक जालक ऊर्जा इसने प्राप्त की। जालक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर ये पहुंच गया M प्लस और X माइनस। ठीक है, अब जालक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जल योजित, या इसको बोलेंगे विलायकन। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आ जाता है पुनः, इसको हम क्या बोल देंगे MX। ठीक है, इसमें देखिए जो जल योजित ऊर्जा है ना, उसका मान अधिक होता है, किससे अधिक होता है, जालक ऊर्जा से, अर्थात ये विलयशील है। परंतु यहाँ पर एक और देखते हैं, अन्य तत्व की बात करते हैं, क्रिस्टल जिसका आकार क्या हो, छोटा हो, पुनः हम क्या प्राप्त करते हैं, जालक ऊर्जा। ये भी MX है, ये ऊर्जा है। पुनः यहाँ पर आ जाएंगे M प्लस और X माइनस के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ये जल योजित ऊर्जा है। ठीक है, M प्लस और X। यहाँ पर देखोगे तो जालक ऊर्जा अधिक है, किसे, जल योजित या विलायक, अर्थात ये क्या है, ठीक है। अब अलग अलग किस प्रकार से डिपेंड करते हैं उनकी बात करते हैं। जो हम बात करते हैं विलायकन योजन, जो ऊर्जा की बात कर रहे थे, वो डिपेंड करते हैं आकार पर। किस पर डिपेंड करते हैं, आकार पर डिपेंड करते हैं। जो वर्ग वन है, वर्ग वन की बात करें तो इसको हम MX से लिख सकते हैं, वर्ग टू को क्या बात करें, MX2 से लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसमें लेते हैं लिथियम प्लस, ठीक है, उसमें लेते हैं मैग्नीशियम प्लस। अब आकार छोटे होने की बात करें तो आकार लिथियम का बेरिलियम से कर लीजिए, बेरिलियम
अब आकार छोटे होने की बात करें तो आकार किसका अधिक छोटा होगा, आकार इसका अधिक छोटा होगा। आकार पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे ना, जैसे ऊपर से नीचे जितना आकार छोटा होगा उस पर निर्भर, जैसे विलायकन ऊर्जा इसमें क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, विलायकन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। किस पर डिपेंड करता है, आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतने समझ में आ गया, ये क्या डिपेंड करता है, आकार। जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आकार कम होता जाएगा। परंतु अगर बात करूं मैं फ्लोराइड व हाइड्रो ऑक्साइड, ये अपवाद होते हैं। इसमें क्या होता है, विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है तेजी से जब ये ऊपर से नीचे आते हैं। परंतु जब हम नॉर्मली बात करें, जो हमारे पास इनकी बात करते हैं हम तत्वों की, क्षारीय मृदा धातुओं की, तो ऊपर से नीचे आने पर जो आयन है उनकी वैल्यूज क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ओके, क्या हो जाता है, उनका मान कम होता जाता है। इन ग्राफों को अच्छे से और समझ लेते हैं अभी। अब देखिए, कोई क्रिस्टल है mx, उसमें उसकी जालक ऊर्जा, ठीक है, उसने उसकी जो जालक ऊर्जा है, उसने जालक ऊर्जा उसने वो प्राप्त की। ठीक है, पहले उसने क्या किया उसको अच्छे से समझते हैं। हमने पहले सतह की बात करते हैं, जल के अणु है ना, जल के अणु उसके पास आ जाते हैं, जो प्राथमिक सतह बोलते हैं। जो जुड़े किसके साथ होते हैं, उपसहसुजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जिसके हम आकार की बात करें तो जो आकार होता है वो आकार होता है इनका चतुष्फलक, sp3 संकरित होते हैं। यह होता है प्रथम पद। द्वितीय पद की बात करूं तो उसके मध्य क्या होता है, दुर्बल आयन आकर्षण बल, ये ध्रुव आकर्षण बल होता है। ठीक है, मैंने बात की थी जैसे जैसे क्या होते हैं कि जो त्रिज्या की व्युत्क्रमण अद्वितीय विलायकन ऊर्जा, जितनी उसकी त्रिज्या उसकी कम होगी ना, विलायकन ऊर्जा उसकी अधिक होगी, और जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी विलायकन ऊर्जा घटती जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो उसकी जो विलायकन ऊर्जा है या जल वियोजित जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड की बात करूँ तो उसके विपरीत होती है। यहाँ पर बात करें तो तीसरा पद है, वही क्रिस्टल जो बने हैं। एक क्रिस्टल मैंने अगर बात करूँ लिथियम प्लस H2O4 भी बनाया था और कैल्शियम H2O6 भी बनाया था, तो क्रिस्टल बनाए थे। और वो क्या करते हैं, जल योजित ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करके क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। फिर क्या होती है, उनसे कुछ ऊर्जाएं मुक्त होगी, उनसे क्या ऊर्जाएं कुछ मुक्त होगी, जिसको जल योजित या विलायकन ऊर्जा मुक्त कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में जब क्रिस्टल छोटा हो, क्रिस्टल अधिक छोटा हो, तो उसके अंदर मैंने बात करी जो जल योजित या विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, उसके अंदर कम होता है, जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, सॉरी, जल योजित ऊर्जा का मान अधिक होता है, विलायकन ऊर्जा का मान अधिक कम होता है, जालक ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात वो जो विलय, अर्थात वो विलय हो जाएंगे आसानी के अनुसार। आकार छोटा हो क्या हो जाएंगे, विलयशील हो जाएंगे, अर्थात विलय हो जाएंगे। परंतु जब मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ क्रिस्टल की, तो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसका आकार थोड़ा बड़ा है, जालक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऊर्जा स्तर में जाएंगे, m+1 आयन में टूटेंगे, फिर से जब नीचे आएंगे ऊर्जा मुक्त करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल योजित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा मुक्त होती है उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद ऊर्जा मुक्त, उसे जल योजित विलायकन ऊर्जा मुक्त, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा लिख सकते हो। उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के बाद क्रिस्टल जब वह पुनः जिसे ऊर्जा मुक्त होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जल योजित या विलायकन योजन ऊर्जा कहते हैं। अब जल योजित जो उसमें ऊर्जा है वो उसका मान क्या होता है, कम होता है, किससे, जालक ऊर्जा से, अर्थात ये अविलय होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अविलय होते हैं। समझ में आपको आ गए हो। फ्लोराइड, और हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके मैंने पुनः बताया है, इनकी जो विलायकन ऊर्जा मान कम होता रहता है, पर फ्लोराइड हो हाइड्रोक्साइड के अपवाद के रूप में, जिस पर क्या होता है, मान बढ़ता रहता है। फ्लोराइड में आप संकुल हमने बनाया था, हाइड्रोक्साइड भी संकुल हमने बनाया था। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पीछे करके क्लास देखिए, फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।